हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मैं एक ऐसे ब्लॉगर के बारे में आज बात करना चाहती हूँ जिनकी वीडियो शायद आपने, मैंने और हम सभी ने देखे होंगे और हम सभी उनको पसंद करते थे, खासकर कि उनके परिवार, उनके माँ बाप की वजह से। यहाँ आप लोग में से सबने ये कहा होगा कि अरे वाह, ये ब्लॉगर कितना अच्छा है, इसने अपने माँ बाप को इज्जत दी, इसकी बहन कितनी प्यारी है। ये जी हाँ, मैं जो आप समझ रहे हैं, मैं जी उनके बारे में ही बात करना चाह रही हूँ। मैं राजा ब्लॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले ये यूट्यूबर और या कह रही कहूँ इंस्टाग्रामर फेमस थे अपनी शादी को लेकर के। कहीं ना कहीं इनकी शादी की वीडियोस हम सब ने देखी होंगी और हमने इंजॉय भी किया, वो इस वजह से और फेमस हुए। पर हाल ही में इनके साथ एक कंट्रोवर्सी चल रही है। हमने देखा कि शादी के बाद इनकी हर चीज़ नॉर्मल थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, इनकी वाइफ एंजॉय कर रही थी, इनके माँ बाप भी एंजॉय कर रहे थे। पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपने वीडियो से ये अपने माँ बाप को हटाना शुरू किया और आए दिन उनके, हम सभी ने ब्लॉग्स देखे होंगे जिसमें वो 20-21 पार्ट में उन्होंने बताया कि आखिर वो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह रहे हैं और उनकी जो बहन है वो कहाँ है और वो नया घर क्यों खरीद रहे हैं। तो नया घर खरीदने के पीछे उनके द्वारा कही गई सच्चाई ये है कि उनकी जो 15 साल की बहन थी वो घर छोड़कर भाग गई और उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो शराबी है, उन्हें मारता पीटता वगैरह है। और उन्होंने अभी कल के एक वीडियो में अपनी माँ के बारे में जो कुछ कहा वो शायद बहुत शर्मिंदा करने वाली चीज़ें थी। उन्होंने अपनी माँ के ऊपर ये लांछन लगाया कि मेरी माँ जो है वो मेरी बीवी को जहर देकर मारना चाहती थी। मेरी माँ ने मेरी बीवी को मारा, मेरी माँ ने मुझे मारा, हमें घर से निकाल दिया। किस लिए? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बहन जो है उसको मैं पैसे दूँ। तो जहाँ तक मैंने राजा की माँ को देखा है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया। दूसरी चीज़, राजा जो है वो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो एक कहूँ तो एक तरह से वो कल्प्रिट है। आप ये सोचिए, जो इंसान व्यूज़ के लिए अपनी शादी के बीच में रील्स बना सकता है, वो ड्रामे करवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उनकी जो वीडियोस की कई सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी माँ के ऊपर एलिगेशंस लगाए, वो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें खटकी। पहली चीज़, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी माँ, जो जिस तरह से उन्होंने सबूत पेश किए एक एक करके, तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसी कुछ चीज़ें अगर असल ज़िंदगी में घटती है तो क्या कोई उस समय कैमरा उठाता है? अगर उनकी माँ उनकी बीवी को जहर दे रही थी तो क्या वो रिकॉर्ड करने की स्थिति में थे? और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहानी ये कही कि मेरी माँ मेरी बीवी को जहर खीर में मिला के जहर दे रही थी। आपको ये चीज़ें कुछ फिल्मी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगता है कि ये चीज़ें कुछ मनगढ़ंत और कहीं ना कहीं पिक्चर से उठाई हुई चीज़ें थी? अगर अगर मैं इस चीज़ को अगर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं बताती हूँ कि राजा ने कहा कि मेरी माँ ने मेरी बीवी को खीर बना के दी, उसमें वो जहर ला के डाली और उन्होंने कहा कि हमारे तरफ जो है खीर खिलाने की रस्म होती है। तो राजा ब्लॉग के आप इतने ज़्यादा ज्ञाता थे जो आपको ये पहले से पता था कि मेरी माँ मेरी बीवी को खीर में ही मिला के जहर देगी? आपके माँ के पास बहुत सारे तरीके थे अपनी आपकी बीवी को जहर देने के, वो खाने में मिला देती या किसी और चीज़ में मिला देती। और उनका कहना ये भी था कि जब मैंने कहा कि माँ ये खीर मैं खाऊंगा, तो मेरी माँ ने मुझसे हाथ छीन करके वो बाहर फेंक दिया और दूसरे सुबह हमने देखा तो 4 कुत्ते मरे थे। आपको ये कहानी कुछ गढ़ी हुई नहीं या कहीं किसी पिक्चर स्टोरी से निकाली हुई नहीं लग रही है? अगर उनकी माँ को जहर देना होता तो वो किसी चीज़ में भी दे सकती थी राजा की वाइफ को। प्लस जब उसकी माँ ने ऐसा कुछ ऐसे एडवांस में कोई हरकत नहीं की तो राजा, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को खीर में ही मिला करके जहर दी, जो तुम पहले उससे खीर खाने शुरू कर दिए? जो तुम ये जो कहानियाँ गढ़ रहे हो, स्टोरी देख रहे हो, मैं कहूँगी थोड़ी पिक्चर देखा करो, थोड़ी अच्छी पिक्चर्स देखा करो ना, थोड़ा क्लाइमेक्स लाओ अपनी स्टोरी में। ये कुछ बहुत सस्ती किसी मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है जो तुमने उठा करके अपनी कहानी में घेर दिया है। उसके बाद कहा कि मेरी माँ, जो जिस तरह से उन्होंने अपने सबूत पेश किए पिछले वीडियो में कि उनकी माँ ऐसे ऐसे बोल रही कि मेरा घर है, मेरा दामाद इस घर में दारू पिएगा, चाहे कुछ पिएगा, ये तो क्या आपकी माँ बेवकूफ़ है जो आप ये सारी चीज़ें कहेंगी और आपको कहेंगी हाँ बेटा तुम रिकॉर्ड करो, मैं तुमको रिकॉर्ड करने दे रही हूँ? तुम पहले से ड्रामेबाज थे, तुम आए दिन अपने माँ बाप से ड्रामे करवाते रहते हो और ये एक ड्रामा का ही सीन है जो तुमने अपनी माँ से करवाया जानबूझ करके ताकि तुम उनको बदनाम कर सको, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ अपने माँ बाप के साथ और नहीं रहना था, तुम बिल्कुल भी उनके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं, तो तुम सीधी सीधी सी बात कहो ना कि मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है।
तुम्हें बीवी के साथ रहना है, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? और मैं बता रही हूँ कि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों को बदनाम करते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि आप उनकी बहन चाहे लाख गलतियाँ करे, उस गलती पे पर्दा डालते हैं। तुम जिस तरह की इंसान हो, तुम्हें लगता है तुम अपनी बहन के साथ कुछ और कंट्रोवर्सी भी कर सकते थे? तुमने इतनी सस्ती कंट्रोवर्सी चूज की जिसमें तुम अपनी बहन की इज्जत नीलाम करे। तुम्हें बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया कि तुम कहीं ना कहीं तुम अपना, अपने परिवार का और अपने माँ बाप का इज्जत नीलाम कर रहे हो। मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो में देखा कि आपकी माँ रोती बिलखती आपके ससुराल गई, आपने क्या किया, फ़ोन उठाते अपनी मम्मी को गाली देना शुरू है। ये क्या, ये कहाँ का तमीज़ है? अब मैं ये कहूँ कि आप सही हो, आपकी मम्मी गलत। अगर आपकी माँ गलत होती तो आपके दरवाजे पे वो कभी नहीं जाती, क्योंकि वो कोई सोशल मीडिया स्टार तो नहीं, उनको आपको लाने में कोई व्यूज़ तो कमाने नहीं हैं। वो चाहती तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वो अपना चैनल या अपनी बेटी के थ्रू वो सारी चीज़ें डाल सकती थी। पर आपकी माँ रोते बिलखते आपके ससुराल गई। आपके ससुराल वालों ने पहली बात तो उनके साथ बदतमीजी की, दूसरी बदतमीजी आपने की, आपने अपनी माँ को फ़ोन उठाते ही आपने गालियाँ देनी शुरू की। ये कहाँ की चीज़ है? आपकी माँ तो सोशल मीडिया पे है नहीं, वो चीज़ें डालेंगी नहीं, तो फिर ऑफ कैमरा तुमने अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? तुम्हारी बहन का स्टेटमेंट है कि तुम अपने वीडियोस बनवाने के लिए अपने माँ बाप को मारते पीटते, ये तुम्हारी चीज़ें मैंने बहुत, तुम्हारी वीडियोस मैं शुरू से देखती हूँ और तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें खटकती। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम भी फिर एकदम सस्ती सी ज़िंदगी अपने माँ बाप को देते हो। कोटा से चावल आता है, तुम्हारे पापा थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेके आते। ये अगर तुम इतने कमासू बेटे हो तो तुम अपने माँ बाप पे कुछ खर्च कर सकते हो। तुम क्या किए, तुम शुरू से भी तुमने इतनी छोटी सोच रखी कि तुम अपने कमाए हुए सारे पैसे को खुद के ऊपर भी नहीं इन्वेस्ट करके वो चीज़ें रखते जाते हो। तुम जिस तरह से तुम इंस्टाग्राम से कमाते हो, तुम फेसबुक से कमाते हो, तुम यूट्यूब से कमाते हो, तुम चाहते तो अपने माँ बाप, अपने परिवार को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम वही सस्ता सा खाना अपने माँ बाप को खिलाते रहे, वही बिना प्लास्टर के घर में रहने दिए, अपने माँ बाप बूढ़े पिता को मजदूरी करने दी, बकरी चराने दी। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? तुम चाहते तो अपने माँ बाप को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते थे। तो मैं क्या कहूँ, गलत कौन है? तुम्हारे माँ बाप? नहीं, तुम्हारे गंदे व्यवहार, तुम्हारे गंदे रवैये और तुम्हारे फैसिलिटी ना देने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ, तुम्हारे दबाव में बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम कमा करके, तुम हमेशा वीडियो में बोलते हो कि मैं अपनी मम्मी पापा को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को ये देना चाहती हूँ, पर तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया अपने माँ बाप के लिए। तुम्हारी माँ वही पुराना कपड़ा पहनती। तुम्हारे वीडियोस में मैंने देखा कि तुम्हारे पापा जो हैं वही फटा हुआ पैजामा सिल कर पहनते। तुम लाखों कमाते हो भाई, तुम अपने पापा को एक नया पजामा गिफ्ट नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ फटा हुआ स्वेटर सिल के पहनती, तुम एक नया स्वेटर अपनी माँ को नहीं ला के दे सकते? तो तुम्हारी कमाई किस चीज़ के लिए है? अब भी तुम कहना चाहोगे कि तुम सही हो? नहीं राजा, तुम गलत हो। तुमने जिस तरह से, मैंने तुम्हारी वीडियोस को शुरू से नोटिस की, मुझे तुम में कमी लगी। और तुमने ये कहना शुरू किया कि मेरे माँ बाप ने मेरी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया, ये किया वो किया, मेरे बाप ने ऐसा किया। तो तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या सही किया? आज तक तुमने अपने माँ बाप के साथ कुछ भी सही नहीं किया, और तुम अपनी बीवी को कह रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बीवी के साथ गलत किया। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही। बाकी जैसे जैसे राजा की वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी, वैसे वैसे मैं इनका पर्दाफाश करते रहूँगी। थैंक यू, तब तक मेरी वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।